आज रक्त से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। पिछले 2-3 वर्षों में जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे शरीर का कुल भार का 7% ब्लड होता है। पुरुषों में यह 5.5 लीटर के आसपास होता है, जबकि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यहाँ पर प्लीहा रक्त का कब्रगाह बोला जाता है प्लीहा को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। यहीं से रक्त का निर्माण होता है। तीसरा क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है तथा यह किस प्रकृति का होता है? रक्त का पीएच वैल्यू पूछ रहा है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है और यह बेसिक नेचर का होता है। इसका मतलब क्षारीय प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं। ब्लड को बेसिकली 2 टाइप्स में बांटा जाता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसस, जिसको रुधिराणु भी बोला जाता है। रुधिराणु। प्लाज्मा जो होता है 60% के आसपास प्लाज्मा होता है रक्त में, जबकि रुधिराणु जो होता है 40% के आसपास रुधिराणु होता है। रुधिराणु को 3 टाइप्स बांटा जाता है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। जहाँ पर आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? इसका सही उत्तर है 120 डेज। आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। डब्ल्यूबीसी का कितना दिन का होता है? तो 4 से 5 दिनों का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में जानते होंगे। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। दूसरा ऑप्शन है फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, इसमें टिश्यूज के बारे में अध्ययन किया जाता है, ऊतकों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा, हिमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है और इस प्लाज्मा के 90% भाग जल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, प्लाज्मा का रंग एवं प्रकृति कैसी होती है? इसका सही उत्तर है प्लाज्मा का रंग हल्का पीला कलर होता है, बेसिक नेचर का होता है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में रक्त का थक्का बनने से रोकता है? इसका सही उत्तर है हिपैरिन। हिपैरिन जो है ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता है, हमारे शरीर के अंदर खून को नहीं जमने देता है। तो हिपैरिन इसमें मदद करता है। यदि हमारे शरीर के अंदर कहीं खून जम जाता है, उसी तरह खून जम जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हिपैरिन इसमें मदद करता है, खून नहीं जमने देता है। वहीं पर शरीर से बाहर निकलने पर जब शरीर का कोई अंग कट जाता है तो खून बाहर निकलने लगता है। उस केसेस में हिपैरिन जो है जैसे ही एयर के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो यह निष्क्रिय हो जाता है और वहाँ पर खून जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? अभी तुरंत हमने ऊपर डिस्कस किया था कि आरबीसी का कब्रगाह जो है वह प्लीहा को बोला जाता है। प्लीहा जो होता है आरबीसी का कब्रगाह होता है और इसी जगह को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर ब्लड जमा होता है। तो प्लीहा को ब्लड बैंक और कब्रिस्तान बोला जाता है। 11वां क्वेश्चन है, ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई वाले स्थान पर यदि हम जाते हैं तो हमारे अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं आरबीसी का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट।
एरिथ्रोसाइट इसका नाम है। तो एरिथ्रोसाइट से आप याद रखेंगे एरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी का बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोएसिस। निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आप सभी ये ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन सिर्फ लाल रक्त कोशिकाओं में ही पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड जो है वो रेड होता है। श्वेत रक्त कोशिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स सब में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, WBC से संबंधित कौन गलत है? पहला ऑप्शन है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, ये गलत हो गया, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिनों का होता है, ये सही है। इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, ये भी सही है। इसमें केंद्रक होता है, ये भी सही है। पहला ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का कोई केंद्रक नहीं होता है, ना इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। हाँ, WBC में वर्णक कोई वर्णक नहीं होता है, इसी कारण इसका कलर वाइट रहता है, जबकि आरबीसी में इसका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी कारण इसका कलर लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। हमने ऊपर भी इसके बारे में डिस्कस किया था। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा आप सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए भी अलग नाम का जिक्र करता है, तो इसको पहचानने आपको दिक्कत आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी के सतह पर उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? आरबीसी के सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसको एंटीजन के नाम से जाना जाता है। यही एंटीजन हमारे जितने भी ब्लड का वैरायटी है उसको डिनोट करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ए बी रक्त समूह जो है वो सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता है, या इसका मतलब रिसीवर है। यह सभी टाइप्स के ब्लड के व्यक्तियों के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, जबकि ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर बोला जाता है। ए बी ब्लड टाइप वाला व्यक्ति सभी से ब्लड ले सकता है, जबकि ओ टाइप वाला व्यक्ति सभी को ब्लड दे सकता है। इसमें यही डिफरेंस है, बाकी इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। कैल्शियम जो होता है यह थक्का बनाने में बहुत ही मदद करता है। क्वेश्चन 19 है, सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किसमें की गई थी? तो सबसे पहले RH एंटीजन की खोज रिसस नामक बंदर में की गई थी, और एक किसके द्वारा की गई थी? तो लैंडस्टीनर तथा विनर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसको एंटीबॉडी का नाम दिया गया है, और एंटीबॉडी जो होता है लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित किया जाता है। आप याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, WBC का क्या कार्य है? तो WBC का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन ढोना, यह आरबीसी का कार्य है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ढोना दोनों आरबीसी का काम है। ऑप्शन नंबर सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यह WBC का कार्य है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त समूह ए, बी और ओ का पता सबसे पहले किसने लगाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल लैंडस्टेनर। ऑप्शन नंबर बी में मेंडल है, इन्होंने आनुवांशिकता का नियम दिया था। रॉबर्ट हुक जो है प्लांट सेल का खोज किया था इन्होंने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस आनुवांशिक रोग में खून का थक्का नहीं बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। और यह हीमोफीलिया जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से ही आया है। सबसे पहले उन्हीं को यह रोग हुआ था। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर आपका शरीर कहीं कट जाता है तो वहाँ पर आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, खून लगातार बहते रहेगा, जिससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में WBC की मात्रा अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है, इस कारण ल्यूकेमिया हो जाती है। ऑप्शन सी है एनीमिया। एनीमिया खून की कमी कारण एनीमिया होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लसिका के संबंध में इनमें से कौन सत्य है? ऑप्शन है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। यह शरीर को संक्रमण से बचाता है, यह भी सत्य है।
पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित होता है। यह भी सत्य है। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में WBC की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग हो सकता है? ल्यूकेमिया रोग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।